कितना तापमान होने पे पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? फटाफट से बताएं। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ रीडिंग इन द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर्स? क्या है सही आंसर? यानी किस तापमान पर अगर हम मापें तो टेम्परेचर एक ही दिखाएगा, सेम दिखाएगा? फटाफट से बताओ क्या है। -40, 212, 40 और 100, क्या है आंसर? सारे बच्चे जल्दी से आंसर करिए। अरे वाह, क्या बात है, सबने आंसर दे दिया है। इतनी जल्दी से आंसर दे दिया, नाइस। मत पढ़ो बेटा, मत पढ़ो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास में क्या है, हमारे पास तापमान को मापने के लिए क्या है, अलग अलग हमारे पास में क्या है, तरीके हैं मेजरमेंट के। हमारे पास में अलग अलग मेथड हैं। उसमें अगर मान लेते हैं, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर है कैसा, ठीक है कि नहीं। टेम्परेचर को मेजर करेंगे लेकिन डिपेंड करेगा टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है या उससे ज़्यादा है, ठीक है कि नहीं। तो उसमें क्या है, जैसे फ़ारेनहाइट एक टेम्परेचर हो गया, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर हो गया, केल्विन में टेम्परेचर हो गया। बात समझ में आ रही है। जनरली यहाँ पे याद रखना है, केल्विन उच्च तापमान को मापने का क्या होता है, मापक होता है। हाई टेम्परेचर को मेजर करने का काम करता है, ठीक है कि नहीं। यानी अगर ये फैक्ट्रियों में है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए अच्छे से इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो ये फ़ारेनहाइट से भी क्या किया जाता है, टेम्परेचर मापा जाता है। डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर मापा जाता है, मेजर किया जाता है। और केल्विन से भी क्या किया जाता है, डिग्री केल्विन से भी टेम्परेचर को मेजर करने का काम किया जाता है, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे आपको अगर पूछ ले कि भाई आपको कन्वर्ट कराना है क्या, आपको जो डिग्री सेल्सियस है ना, उसको क्या करवाना है, आपको फ़ारेनहाइट में क्या करवाना है, कन्वर्ट करवाना। तो टेम्परेचर को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवाएंगे आप, तो आपको एक फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, है ना। सारे बच्चों को वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। तो वो फॉर्मूला क्या है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 32। और ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कन्वर्जन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर बदलना है तो क्या करो भाई, देखो यहाँ पे ये फ़ारेनहाइट है आपके पास, और आप क्या करो, मान लेते हैं आपको 1 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। कितना, ठीक है कि नहीं। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू वाट फ़ारेनहाइट, ठीक है कि नहीं। 1 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है आपको, 1 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अब ये फॉर्मूला है 9/5, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह पे क्या रखेंगे आप, मल्टीप्लाई 1 करेंगे, प्लस के 32 जोड़ेंगे इसमें। अब आप सारे बच्चों को मैथमेटिक्स तो आती होगी, 9/5 प्लस के कितना हो गया आपके पास में भाई, एक को अगर 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, उतना ही आएगा, प्लस 32 हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये 5 आ गया आपके पास में एलसीएम में, तो ये 9 हो गया, प्लस के आपके पास में क्या हो गया भाई, यहाँ पे 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 को कितने से, 32 से। तो 5 दूनी 10, तो इसकी जो कैरी होगी हासिल लगेगी 1, और 5 दिए 15, और 1 16। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 ध्यान रखना है, 60। तो यहाँ पे 100 अगर मैं बात करूँगा किसका, 60 को 9 से जोड़ूंगा, 169 अपॉन के कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 5। तो ये अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो बराबर होगा, कितने याद रखना है आपको, 169/5 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। अब दोनों को क्या करना है, आपको मेज़र करना है कि भाई कौन से टेम्परेचर पे सेम टू सेम टेम्परेचर आएगा। तो इसका आंसर क्या है आपका, याद रखना है 40। कितना है, 40। चेक कर लेते हैं ज़रा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा चेक करते हैं फटाफट से, अगर आपको ये क्लियर हो जाए तो। हमने यहाँ पे क्या है, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, नो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, व्हाट यू नो, आप जानते हैं फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस के 32। और आपको क्या करना है, 40 को क्या करना है भाई, बराबर करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें क्या करना है आपको, ये 9/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितने से कर लीजिए आप,
माइनस के कितने से 40 से, प्लस के कितने कर दीजिए इसमें 32। अब आप इसको क्या करो भाई, यहाँ पे आप इसको काटोगे कितने से, तो यहाँ पे अगर आप इसको काटने बैठेंगे तो ये इसको 5 से काटो भैया 40 को, ठीक है कि नहीं। तो ये कितनी बारी कटेगा आपका, सारे बच्चे फटाफट से बताएं कितने से कटेगा ये ये कटने वाला है आपका ये 8, ठीक है कि नहीं। और 8 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी 8 पंजे 40 और 8 7 कितना होता है 7 8 कितना होता है, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। ये हो गया 8 और 8 नाम के 72 हो जाता है, ठीक है कि नहीं। ये माइनस का 72 है, ये प्लस का कितना है याद रखना है 32। तो बचा कितना आपके पास में माइनस का 40। तो दोनों का टेम्परेचर कितने पे 40 पे बराबर आ जाता है। इसका सही आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट से आंसर करो। निम्न में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फटाफट से बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज द बेस्ट यूज टू मेजर द टेम्परेचर इनसाइड द मेटल फर्नेसेस, यानी जितनी भी धातु की भट्टियाँ होती हैं जहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में होता है, फटाफट से बताएं क्या है सही आंसर। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, सारे बच्चे आंसर करिए क्या होगा सही जवाब। ध्यान से आंसर करो। देखिए हमने बताया आपको टेम्परेचर मापने के लिए, मेजर करने के लिए आपके पास में कई सारे उपकरण हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे तो जैसे अगर बुखार आता है तो इसमें क्या किया जाता है, थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आई, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, समझ में आ रही है। फॉरेन हाइट में इसको देखते हैं। अच्छा अगर भट्टी वट्टी की बात करते हैं, ठीक है कि नहीं, अगर कोई क्या है ध्यान रखना है आपको, कोई मेटल भट्टी है, धातु की अगर कोई भट्टी है तो उसको क्या किया जाएगा, पायरोमीटर में क्या किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है। मेजर करने के लिए क्या है, दो तरीके हमारे पास में होते हैं, एक इंफ्रारेड जो है होता है और दूसरा को उसको क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है कि नहीं। ये पायरोमीटर में क्या किया जाता है, दूर से टेम्परेचर मेजर कर लिया जाता है। पास तो जा नहीं सकते ना, टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या कर लेगा, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्या जल सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। पास जा नहीं सकते तो उसको क्या किया जाता है, दूर से उसकी विकिरण से क्या किया जाता है, टेम्परेचर को मेजर करने का काम किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, पायरोमीटर इज द राइट आंसर, ए